दबंगों ने फसल उजाड़ी, विरोध पर महिला और परिवार पर जानलेवा हमला, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, बरेली के थाना पिशारगंज क्षेत्र के ग्राम वेटा बुजुर्ग निवासी नीलम पुत्री वीरेंद्र ने गांव के कुछ लोगों पर फसल को नुकसान पहुंचाने, घर में घुसकर मारपीट करने तथा परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। नीलम के अनुसार उनके खेत में खड़ी मक्के की फसल को गांव के कुछ लोग और उनके बच्चे लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इस संबंध में उनके पिता द्वारा कई बार शिकायत की, लेकिन आरोपियों ने हर बार आश्वासन देकर बात टाल दिया। आरोपियों ने 29 मई को उनकी छोटी बहन से खेत में कुछ बच्चों को फसल बर्बाद करते हुए देखा, विरोध किया। इसकी शिकायत करने के आरोपी पक्ष के लोगों ने गाली गलौज की, मारपीट के पर उतारू हो गए। पीड़ित का कहना है कि दोपहर करीब 2 बजे मनोज, विजय, मनीष पुत्र रामबाबू, मुनीष, लखन, पवन पुत्र गण, संतोष, राहुल पुत्र हरीश, कई लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर के घर में घुसकर मारपीट की और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें घर परिवार के कई लोग घायल हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम गोस्वामी है। कहाँ के रहने वाले? बेटा बुजुर्ग विशालगंज। क्या हुआ था? आप लोग जो घायल हुआ, किसने हमला करा है मुझे बताइए। मनोज पक्ष है, विजय पक्ष। ठीक है, मेरी बहन थी। कल हमारे यहाँ पे हमारे मुख्य का खेत है, 10 से 12 बीघा खेत है। उस समय ये लोग आए दिन नुकसान करते थे। मेरे पापा ने इन लोगों से शिकायत की, इन्हें डांटा उठा कि भाई हमारे खेत में नुकसान मत किया करो। आए दिन ही ऐसी शिकायतें करते थे। उसके बाद में मेरी बहन, छोटी बहन जिसका नाम शालिनी है, वो खेत पे गई थी। उस समय भी ये लोग नुकसान कर रहे थे। उस समय मौजूद मेरे घर में सिर्फ लड़कियां थी। मेरा भाई जो है ये दिल्ली रहता है, अविनाश नाम है मेरे भाई का, जो गंभीर हालत में इस समय पे दिखाई दे रहा है। कल ही मेरे भाई वहाँ से अपनी कंपनी छोड़ के आए हुए हैं। क्या हुआ था कि मनोज, विजय और मुनीष, इन तीनों लड़कों ने मेरी बहन के लिए पकड़ा, शालिनी के लिए, उसे गाली गलौज की, उसके उल्टे सीधे डंडे मारे, पेट उट में भी मारे और हाथ चलाया इधर उधर। उसके कपड़े उपड़े भी सारे फाड़ दिए थे। उसके बाद में हमने 112 नंबर पे कई बार कॉल किया था, 3 से 4 बार हमने 112 नंबर पे कॉल किया, लेकिन हमें कोई भी ऐसा वहाँ से रिस्पॉन्स सही नहीं मिला। पुलिस आई, सब कुछ हुआ। बाद में भी इन लोगों ने हमारे घर पे घुस गए। घर में घुसने के बाद तोड़ फोड़ की, पूरी तरह से जो भी सब कुछ था तोड़ दिया, जो भी सामान हमारे यहाँ रखा हुआ था, फिर भी मारा। कल मैं भी जिला अस्पताल गई थी। मेरे भी पेट में इन लोगों ने मारा था। मेरे काफ़ी ज़्यादा चोट थी, जहाँ मुझे ट्रीटमेंट, मेरी तरफ से मेरा भाई अविनाश और मेरा भाई का साला राहुल और मेरी भाभी जो कि प्रेग्नेंट है, ये मेरी भाभी है, और मेरी छोटी बहन शालिनी है। ये है मेरी भाभी और शालिनी है मेरी बहन। हम लोग इन लोगों के लिए इतनी चोट सर आई है। किन लोगों ने मारा? क्या नाम है उन लोगों का सर नाम है मनोज, विजय और राम बहादुर, जो कि उनके फादर हैं उनने, और उनके घर से लड़के हैं, जीतू है, उनकी बहन, उनके भाई, उनके चाचा था, उनकी पूरी फैमिली, सभी लोग वहीं पे रहते हैं, बेटा में ही रहते हैं। तो सभी लोग थे और 4-5 लोग अज्ञात थे, जिन पे खंजर वंजर थे। क्या था सर, हम उनका चेहरा नहीं देख पाए थे कवर से। उन लोगों ने कोई धारदार हथियार था, कुछ हथियार थे ऐसे, उससे मारा, चाकू वाकू। और हाँ, जो मुनीष है, मुनीष ने मेरे बहन के मुंह में तमंचा डाला था और कहा कि तेरा तो हम वो हाल करेंगे कि तू अब शक्ल दिखाने लायक ही नहीं रहे। कौन परिवार के हैं? गांव के लोग? नहीं, हमारे परिवार के नहीं है, गांव के हैं। बिरादरी के नाते भैया चाचा कोई ना कोई तो लगते ही है। ये लोग हैं, इनने यही कहा है बस। कब हमला करा है आप लोगों को? ये हमारे साथ कल भी हुआ है और आज भी हुआ है। किस तरह का मांग करती हैं आप? मैं बस इतना चाहती हूँ कि भाई इन लोगों ने मेरे भाई के साथ इतनी गंभीर हालत की है, मेरे भाई के बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है, सब कुछ हुआ है। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि ये लोग हमें गाली दे रहे हैं। इन फ्यूचर हम बाहर निकलने बैठने वाले, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। हम लोगों को यही गाली गलौज करके उन्होंने कहा है कि तुम्हारे लिए मार देंगे, तुम पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो हम लोगों को भी दोबारा पकड़ लें। बाद में तो सर कुछ नहीं होता है। लड़कियों के साथ आए दिन रेप होते रहते हैं, आए दिन कुछ होते रहता है। उपद्रवी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, गवार लोग हैं वो लोग बिल्कुल ही। अभी तक क्या कार्रवाई? और अभी तक सर अभी हम एसएसपी ऑफिस में बस गए, हमारा थाना विशारदगंज है जी, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं, इसलिए हम एसएसपी सर से निवेदन लेके यहाँ पे आए थे। वहाँ पे सर उन लोगों ने कुछ नहीं, और हमें ही डांटने लगे थे। हमारी कोई वहाँ सुनवाई नहीं हुई है। कोई राजनीति दबाव तो नहीं? राजनीति सर उनकी तरफ से काफ़ी लोग हैं, वैसे कोई खुल के नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। दूसरे पक्ष में किसी चोट लगी है? दूसरे पक्ष में सर किसी भी इंसान की चोट नहीं है, कहीं पर भी, कुरैच भी नहीं। किससे मिलने आए हैं? जी, आप किससे मिलने आए? अभी सर हम एसएसपी सर से मिलने आए थे।